नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन। हम सीखेंगे कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम जूल्स प्रिडिक्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, या जूल ने कुछ प्रिडिक्शन किया था फ्री एक्सपेंशन के लिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जूल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, यानी जो उसने प्रिडिक्शन किए थे जूल ने, उनके लिए क्या किया उसने, उसे प्रूफ करने के लिए क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था उसे डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम जूल्स लॉ फॉर एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस की बात करेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबाउट इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेड डालिए फ्री एक्सपेंशन। ना फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, फ्री एक्सपेंशन को समझना बहुत ही आसान है। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है और कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करती है और किसी भी टाइप की हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तब इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फ्री एक्सपेंशन बोल देते हैं। क्या बोला हमने? हमने बोला कि एक फ्री एक्सपेंशन क्या हुआ, जब कोई गैस एक्सपेंड होती है। एक्सपेंशन का मतलब गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। कोई गैस एक्सपेंड होती है लेकिन कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करती है। देखो, हमने पढ़ा था ना, वर्क दो प्रकार के होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, एक एक्सटर्नल वर्क और एक इंटरनल वर्क। तो यहां पर गैस कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रही है और गैस सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट ट्रांसफर भी नहीं कर रही है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? फ्री एक्सपेंशन बोल देंगे, या बोल सकते हैं हम इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोल देंगे? फ्री एक्सपेंशन बोल देंगे। जैसे ऐसा हम कैसा देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर दो सिलेंडर रखे हुए हैं। अभी मान लिया मैंने ये गोलाकार सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है और इस सिलेंडर को मैंने किसी दूसरे सिलेंडर से इस तरीके से क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है। तो ये क्या है, मेरे पास दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, और इन दोनों सिलेंडर में क्या लगा दिया मैंने? यहां पर एक ये वॉल्व लगा दिया। ठीक है, इस वॉल्व को अगर ऑन करूंगा तो यहां से यहां गैस जा सकती है, इसको ऑफ करूंगा तो यहां से यहां गैस नहीं जा सकती। नाउ इनिशियल कंडीशन देखो, इनिशियली मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो सिलेंडर है ये क्या है, मेरे पास गैस से फुल है, पूरी तरह क्या है, फुल हो रखा है, गैस इसमें क्या हो रखी है, फिल हो रखी है। और ये जो यहां पर ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है? वैक्यूम है। ये क्या है, मेरे पास वैक्यूम है। और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर क्या है? गैस है। ओके, अभी ये क्या है, मेरे पास बंद है, ये जो वॉल्व है ये बंद है। ना तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं वॉल्व ऑन करूंगा ये क्या करेगी? गैस एक्सपेंड करेगी और कहां की ओर जाएगी? इस वैक्यूम की ओर जाएगी। और जैसे ही ये गैस कहां की ओर जाएगी? वैक्यूम की ओर। यहां तक कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सराउंडिंग तो है नहीं, तो ये कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेगी। और साथ ही साथ ये जो एक्सपेंशन होगा बहुत तेज होगा, तो यहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फ्री एक्सपेंशन बोल देते हैं। नाउ इस फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड जूल ने क्या दिए? कुछ प्रेडिक्शन दिए। देखो, जूल का क्या मानना था? उनका मानना था जब कोई फिक्स अमाउंट ऑफ गैस क्या करती है? फ्रीली एक्सपेंड होती है। तो फ्रीली एक्सपेंड होने से क्या होगा? गैस को क्या करना पड़ता है? कुछ इंटरनल वर्क करना पड़ता है। देखो, गैस एक्सटर्नल वर्क तो नहीं करती है, क्योंकि कैसा एक्सपेंशन है? फ्री एक्सपेंशन है। लेकिन गैस को क्या करना पड़ता है? कुछ इंटरनल वर्क करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच क्या लग रहा होता है? कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होता है। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा? उस गैस को क्या करना पड़ेगा? कुछ इंटरनल वर्क करना पड़ेगा। अब ये इंटरनल वर्क किसी न किसी एनर्जी को खर्च करने के बाद होगा। अब वो कौन सी एनर्जी खर्च होगी? ऑब्वियस सी बात है, गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी। किसके रूप में? वर्क के रूप में। यानी कुछ वर्क होगा, उससे क्या होगा? गैस की इंटरनल एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। अब गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ? गैस का टेम्परेचर कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जूल ने यहां पर क्या किया? प्रिडिक्शन किया कि जब भी कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड होती है, अगर उनके मॉलिक्यूल के बीच कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो उस एक्सपेंशन के बाद गैस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ना यहां पर हम क्या बोला जूल ने सबसे पहले कि जो फोर्स हो वो कैसा है? अट्रैक्शन का है। अगर यही फोर्स कैसा हो? रिपल्सिव फोर्स हो, यानी मॉलिक्यूल के बीच कैसा फोर्स हो? रिपल्सिव फोर्स हो, तब क्या होगा? तब एक्सपेंड होने पर, यानी फ्री एक्सपेंशन होने में क्या होगा? गैस गर्म हो जाएगी। अब तो तीसरा उन्होंने बोला कि अगर मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ना हो, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना हो, तब अगर हम फ्री एक्सपेंशन करेंगे तब क्या होगा? टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तब कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, यानी तब कोई भी इंटरनल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तब क्या होगा? कोई भी वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आएगा। तो जूल ने यहां पर 3 प्रेडिक्शन दिए। पहला प्रेडिक्शन तो क्या दिया उन्होंने बोला, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अट्रैक्टिव,
देन गैस कूल्ड ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज रिपल्सिव देन गैस हीटेड ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। और तीसरा पॉइंट बोला उन्होंने, इफ देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल देन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या थे, जूल के 3 प्रिडिक्शन थे किसी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड। पहला क्या था, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अट्रैक्टिव देन गैस कूल्ड ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। क्यों कूल्ड होगी, क्योंकि कुछ इंटरनल वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने से क्या होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जो उसका दूसरा प्रिडिक्शन था उनका वो क्या था, इफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज रिपल्सिव, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या अगर रिपल्सिव होगा तब क्या हो जाएगी, गैस गर्म हो जाएगी ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, अगर फ्री एक्सपेंशन करेंगे तो। और तीसरा उनका जो प्रेडिक्शन था, अगर उनके मॉलिक्यूलर कोई भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तब वहां पर टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी टेंपरेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इन्हीं 3 प्रेडिक्शन का टेस्ट करने के लिए या फिर अपने प्रेडिक्शन का टेस्ट करने के लिए जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जूल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर जूल एक्सपेरिमेंट फॉर फ्री एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं ना। अब हेडिंग डालिए क्या, जूल एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्ट ऑफ हिज प्रिडिक्शन। ठीक है, तो जूल के जो प्रिडिक्शन थे उनके टेस्ट के लिए जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जूल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जूल ने क्या लिए, 2 सिलेंडर लिए, 2 कॉपर के सिलेंडर लिए, एक मैंने अज्यूम कर लिया सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है। एक सिलेंडर में उन्होंने एक गैस भर दी और दूसरे सिलेंडर को क्या रख दिया, खाली रखा, यानी दूसरा सिलेंडर क्या है, एम्प्टी है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं, यानी क्या है, फ्री स्पेस, यानी उसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। तो उन्होंने 2 सिलेंडर लिए कुछ इस तरीके से, देखो एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है। ठीक है, कुछ डिजाइनदार सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसमें गैस रख रहे हैं तो हमने सिलेंडर ही बोल दिया। ओके, और दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक वॉल्व लगा दिया, ताकि हम इन सिलेंडर को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें, और इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। नाउ ये क्या है, मेरे पास सिलेंडर ए है और ये क्या है, मेरे पास सिलेंडर बी है। सिलेंडर ए में इन्होंने क्या भर दी, गैस भरी जूल ने। ठीक है, और जो सिलेंडर बी था उसको क्या रख दिया हमने, खाली रख दिया, यानी इसके अंदर क्या है, मेरे पास वैक्यूम है, ये फ्री स्पेस है, या बोल सकता हूं मैं क्या है, इसके पास वैक्यूम है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम है, और यहां क्या है, मेरे पास गैस भरी हुई है, और दोनों को इस वॉल्व से क्या कर रखा है, अभी अलग कर रखा है। जैसे वॉल्व खोलूंगा गैस इधर की ओर जाएगी। नाउ अब क्या किया, जो यहां पर ये जो सिलेंडर है, 2 सिलेंडर, ये दोनों किसके हैं, कॉपर से बने हुए हैं। इनको कहां रख दिया, एक पानी के टैंक में रख दिया। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, ये पानी का टैंक है एक, और इस पानी के टैंक के अंदर क्या डाल दिया, उन्होंने पानी डाल दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या डाला है, इधर पानी डाला, और दोनों के दोनों सिलेंडर इसमें डूबने चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, इस तरीके से ना उन्होंने क्या किया, एक थर्मामीटर लिया, एक सेंसिटिव थर्मोमीटर लिया, और कहाँ डाल दिया, इस पानी में डाल दिया, ताकि वो क्या कर सके, इस पानी के टेम्परेचर को नोट कर सके। ये क्या लगा दिया उन्होंने, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दिया। ये क्या है, मेरे पास एक थर्मोमीटर लगा दिया उन्होंने। ओके, तो ये क्या लगा दिया यहाँ पर, थर्मोमीटर। ये 2 सिलेंडर, यहाँ क्या है, गैस है, और यहाँ क्या है, वैक्यूम है। ये क्या है, इसमें गैस। ओके, और ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर। नाउ अब किया है क्या उन्होंने, ये क्या होगा, देखो अब जैसे ही मैं इस वॉल्व को ऑन करूंगा, देखो यहां गैस भरी हुई है, यहां कुछ नहीं है, जैसे ही मैं इस वॉल्व को ऑन करूंगा, यहां से गैस कहां की ओर जाएगी, इस सिलेंडर बी की ओर जाएगी, और सिलेंडर बी कैसा है, वैक्यूम है, यानी ये क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। लेकिन फ्री एक्सपेंशन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। अब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और प्रेशर में चेंज हो रहा है। इस गैस के वॉल्यूम में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। नाउ क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो जूल ने, अगर इस प्रेडिक्शन को ध्यान से देखूं, जैसे फ्री एक्सपेंशन होगा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर इन मॉलिक्यूल के लिए लगने वाला फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, तो फ्री एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, इस गैस का टेंपरेचर डिक्रीज कर जाएगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ, जैसे कि जूल ने प्रेडिक्ट किया था। तो जैसे ही गैस का टेंपरेचर नीचे डाउन होगा या फिर कम होगा, इस पानी का टेंपरेचर भी कम हो जाएगा। तो इस यहां पर हमको पानी का टेंपरेचर कम दिखाई देगा। लेकिन जो जूल ने रिजल्ट पाया वो ये पाया कि इस पानी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब यहां पर ये प्रेडिक्शन तो क्या है कि ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ के बीच क्या लग रहा है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, और यहां पर गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, यानी कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है और हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज यहां पर एक्सपेंशन हुआ। ओके, नाउ दूसरी चीज क्या हो रही है,
प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया कि इनके बीच अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव है तो इस गैस में ठंडा हो जाना चाहिए। ठंडा होने का मतलब इस पानी ठंडा होना चाहिए, और हमको यहाँ पर थर्मोमीटर पर रिजल्ट दिखना चाहिए कि थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, गिर गया है। लेकिन जूल ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया, यहाँ पर जो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं पाया। अब यहाँ से जो जूल ने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि इन मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर यहां पर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है तो ऐसी गैस जिसके इंटरमोलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं या फिर परफेक्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, परफेक्ट गैस। तो जूल ने यहां पर कैसी गैस ले रखी है, परफेक्ट गैस ले रखी है, तभी यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो और उसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनल वर्क ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, पहला प्रेडिक्शन हो गया। दूसरा प्रेडिक्शन ने ये बोला, देखो यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर आया या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया या फिर जो वर्क डन हुआ, इंटरनल वर्क डन हुआ, वो ओनली कब हुआ, जब यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो जो यहां पर इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है ओनली। देखो क्योंकि जब यहां पर वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो दूसरा पॉइंट है ये पता चला, इंटरनल एनर्जी इज only depends upon temperature, T and independent of pressure and temperature, pressure and volume। प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी यू होती है वो किसका फंक्शन होती है, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ किसका फंक्शन होती है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैथमेटिकली मैं और लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे कि अभी लिखा कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निकालो, किसका रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपने आप क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ मैं इसको क्या निकालूं, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल पी निकालूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ मैं यहाँ से क्या निकालूं, ये निकालूं डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालूं, या फिर डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम कांस्टेंट करो, प्रेशर कांस्टेंट करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब जो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ फॉर परफेक्ट गैस बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, जूल्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, और ये क्या है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ये किसके लिए हुआ, परफेक्ट गैस के लिए हुआ। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तब यहां पर इस लॉ में क्या आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तब ये थोड़ा बहुत वॉल्यूम में भी डिपेंड करने लग जाता है। टेम्परेचर तो करता ही करता है, साथ ही साथ वॉल्यूम और प्रेशर में भी थोड़ा बहुत डिपेंड करने लग जाता है। तो ये किसके लिए है, सिर्फ आइडियल गैस के लिए, या बोल सकते हैं किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए। तो जूल्स लॉ क्या था, जूल्स लॉ क्या था, इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकली मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और मैंने यहां पर ये दो इक्वेशन क्या दिखा रही हैं कि जो इंटरनल एनर्जी यू है वो प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। प्रेशर और वॉल्यूम कुछ हो, आंसर 0 आ रहा है। लेकिन ये क्या बता रही हैं कि चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट करो या प्रेशर कांस्टेंट करो, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से क्या कर देंगे हम, जूल्स लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए। ठीक है, रियल गैस के लिए किस तरीके से जूल्स लॉ में डिपार्चर आ जाएगा, जूल्स लॉ चेंज हो जाएगा, वो हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जूल्स लॉ क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, और जूल के प्रेडिक्शन क्या थे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, बाय बाय।